नमस्ते बच्चों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर किस अपरेटस को हम क्या बोलते हैं। अक्सर देखने में यह आता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि इस अपरेटस का क्या नाम है, इस अपरेटस को हम क्या बोलते हैं, इस अपरेटस का यूज क्या है, इस अपरेटस को हम किस काम में यूज करते हैं। तो हम सीक्वेंस वाइज में हम देखेंगे कि इस अपरेटस का क्या नाम है और इसको हम क्या बोलते हैं। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि साइंस पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इस अपरेटस को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इस अपरेटस का नाम क्या है। तो क्योंकि साइंस क्या है, साइंस तो प्रैक्टिकल बेस होती है और बच्चों को जितना प्रैक्टिकल बताया जाता है उतना बच्चे याद रखते हैं लंबे समय तक। तो आज हम देखते हैं कि आज अपरेटस किस अपरेटस का नाम क्या है, किस अपरेटस को हम क्या नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इस अपरेटस को। इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। उसके बाद देखेंगे हम ये अपरेटस है, इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये हमारे पास ये लेबोरेटरी के अंदर 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। इसके साथ क्या इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हम सॉल्यूशन को वेइंग करने में मेजर करते हैं कि कई बार क्या होता है हमें कोई भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ml 2 ml मतलब फ्रैक्शन में जरूरत होती है अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसके लिए हम यह यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। अब इसका नाम क्या होता है, इसके बाद देखेंगे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फनल। फनल का यूज क्या होता है, फनल का यूज करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करने में। उसके बाद ये है हमारा बड़ा मेजरिंग सिलेंडर। अब ये हमारा छोटा मेजरिंग सिलेंडर था और ये क्या है हमारा बड़ा मेजरिंग सिलेंडर। ये हमारे पास लैब के अंदर 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। उसके बाद इस अपरेटस को क्या बोलते हैं, इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम है ये आपका ड्रॉपर। इस अपरेटस का नाम ड्रॉपर होता है। उसके बाद ये अपरेटस आपका, इस अपरेटस का नाम क्या है, ये अपरेटस होती है पीपेट आउट। क्या नाम बोलते हैं इसका, पीपेट आउट। उसके बाद देखेंगे हम इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम होता है वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं इसको, वॉच ग्लास। उसके बाद देखेंगे हम इस अपरेटस को, इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम होता है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड का यूज क्या होता है, ग्लास रॉड का यूज होते हैं जब कोई भी सॉल्यूशन अनडिसॉल्व रह जाता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी सॉल्यूशन की वो मिक्स नहीं होती है तो मिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, ये हमारी ग्लास रॉड। उसके बाद इसका इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम होता है हमारा चाइना डिश। क्या नाम होता है, चाइना डिश। उसके बाद देखेंगे ये हमारे पास इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस को हम बोलते हैं बीकर। ये हमारे लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास 50 ml का बीकर है, बड़ी अमाउंट में भी होता है 200 ml 100 ml। अब देखो इस अपरेटस का नाम क्या है, ये होती है हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क। इसका यूज क्या करते हैं जब हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, तो उस काम में यूज की जाती है क्या, टाइट्रेशन फ्लास्क। उसके बाद है हमारे पास इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम होता है रिएजेंट बोतल। रिएजेंट बोतल नाम होता है इस अपरेटस का नाम। और ये क्या होती है आपकी वेइंग बोतल। इसमें क्या करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करके उसको स्टैंडर्डाइज करके इसमें रखते हैं। अब काफी बार क्या होता है कि हमें अलग अलग सॉल्यूशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं बार बार सॉल्यूशन को बनाते हैं और उसको वेस्टेज बाहर निकाल देते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, यदि हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं एक सॉल्यूशन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, किसका, वेइंग फ्लास्क। सॉल्यूशन को मेजर करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं। अब इसको ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क बोलते हैं। उसके बाद इस अपरेटस का नाम क्या है, इस अपरेटस का नाम क्या होता है, इस अपरेटस का नाम होता है बच्चों टाइट्रेशन ब्यूरेट होता है। इसका नाम होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट का काम क्या होता है, ब्यूरेट के साथ भी हम क्या करते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस से किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। तो ये पूरा सेटअप होता है इसके अंदर। जब आगे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तब बताएंगे इसके अंदर कि टाइट्रेशन कैसे करते हैं, क्या यूज होता है इसका। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब होल्डर।
अब टेस्ट ट्यूब क्या होती है? अब ये टेस्ट ट्यूब होती है स्टार्टिंग में बताई थी। अब इसको हम होल्ड करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं, इसी का नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। उसके बाद देखो आप अप्रेंटिस, अब ये क्या नाम की, ये बता दिया था फनल है ये। उसके बाद देखो ये क्या होती है, या तो इसके अंदर क्या डाला जाता है? डिस्टिल्ड वाटर या फिर इथेनॉल प्लस में वाटर, इन दोनों का मिक्सचर होता है। मोस्टली इसी में यूज की जाती है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इस बोतल को। ये क्या होता है? इसका नाम क्या है अप्रेंटिस का? इस अप्रेंटिस का नाम है वायर गेज। इसका यूज क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को आप, अब जैसे कि पूरा सेटअप होता है, इसका नाम क्या है? बर्नर स्टेप। और ये क्या आपकी वायर गेज, और ये क्या आपका बंसन बर्नर, जो क्या होता है? हीट का एक सोर्स होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन को हमें हीट करना होता है तो उसको हीट देने का एक सोर्स होता है। इसकी हम क्या डालते हैं? रेक्टिफाइड फ्लूइड डालते हैं। अब इसमें कैसे प्रोसेस होता है? ये एक्चुअली में ऐसे होता है, इसको ऐसे नीचे रखते हैं, ये पूरा सेटअप होता है आपका। अब जो ये आपको ऑपरेटर्स का नाम बताया था वायर गेज, इसका यूज क्या है? अब जब किसी भी सॉल्यूशन को आप रखोगे, मान लीजिए मैंने इसको रखा, जब आप इसको हीट करोगे, अब ये क्या होते हैं? ये जल्दी ही पिघल जाते हैं। अब क्या होता है? अब जो आपकी नीचे वाली हीट है जिसको आप हीट करने लग रहे हो, इस सॉल्यूशन को आप हीट करोगे, जो हीट है और ये जो आपका ग्लासवेयर है, ठीक है, ये डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ना आए, जिससे आपका क्या है? सॉल्यूशन आपका ये जो आप जिस बोतल में आप सॉल्यूशन को हीट करने लग रहे हो, ये पिघल जाता है, कई बार ये टूट जाता है, ठीक है। इसी कारण ये आपकी हीट है और जो ये आपका ये ग्लासवेयर है, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? वायर गेज। उसके बाद देखेंगे हम अप्रेंटिस। अभी रह गया आपका अप्रेंटिस। इस अप्रेंटिस का नाम क्या है? इस अप्रेंटिस का नाम होता है आपका ब्यूरेट स्टैंडर्ड। इसमें क्या अक्सर ब्यूरेट को होल्ड किया जाता है, जो ब्यूरेट होती है टाइट्रेशन के लिए, इसको होल्ड किया जाता है, इसको ऐसे होल्ड करते हैं। ये होता है आपका क्लैंप जो इसको होल्ड करता है। अब उसके बाद है ये अप्रेंटिस। इस अप्रेंटिस का नाम क्या होता है? आप इसको अगर देखोगे लेबोरेटरी के अंदर, आप इसको चम्मच बोलोगे, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में चम्मच नहीं होती है, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्पैचुला। जब किसी भी सॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं, वेइंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। जब माप तोल करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो इसका यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? स्पैचुला नाम है इसका। अब देखो आपका ये क्या होता है? ये होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके साथ इसका यूज क्या होता है? अब इसका यूज क्या है? जब आप देखोगे कोई किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उस चीज को मेजर करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसको मेजर करते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो ये आपको रेड कलर की लाइन दिखेगी, इसके अंदर क्या होती है? ये मरकरी होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, एक मेटल। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। अब आशा है कि आपको सभी को अप्रेंटिस के बारे में नाम पता चल गया होगा कि आगे से आप जब भी लेबोरेटरी के अंदर आओगे, आप सभी को पता लग जाएगा कि किस अप्रेंटिस